जोरदार नारा पीछे तक लगाएंगे, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी क्यों धक्का दे रहे हो? छोटे भाई आदिल अहमद खान साहब, हमारे मौजूदा विधायक हाजी यूनुस साहब, हमारे साथ पिछले दिनों पार्टी में शामिल हुए निगम पार्षद खुशनूर भाई, हमारे शेर मोहम्मद भाई, ताज मोहम्मद भाई, मैं किस किस का नाम लूं, जिसका नाम अगर भूल जाऊं तो मैं माफी चाहता हूं। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर की वादियों से एक शेर आया है जिसने अकेले झंडा गाड़ा, अकेले, और बीजेपी को बुरी तरीके से हरा के आया अपने क्षेत्र से। मैं गया था प्रचार में इसके मेराज में लिख के, तो इनके लिए जोरदार तालियां एक बार पीछे तक बजनी चाहिए। शहनाज हिंदुस्तानी साहब, साथियों और दोस्तों, अभी मुझे आदिल भाई कह रहे थे कि मैंने एक नारा लगा दिया, मुझे 6 महीने जेल भेज दिया। हमारी लड़ाई क्या है इनसे? क्या लड़ाई है हमारी? हमारी सिर्फ एक लड़ाई है कि हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा, शहीद अशफाक उल्लाह ने फांसी के फंदे को चूमा, शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कुर्बानी दी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना बलिदान दिया हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम किया, तब ये देश आजाद हुआ। और सब ने मिलकर हिंदुस्तान आजाद होने के बाद बाबा साहब की अगुवाई में एक संविधान लिखा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा ये संविधान के मुताबिक देश चलेगा। यही बात संजय सिंह कहते हैं, मैं कहता हूं ये देश मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसी बात की लड़ाई है, इसी बात की लड़ाई है। मैंने तो भाजपाइयों का नाम बदल के रख दिया भारतीय झगड़ा पार्टी। अपने गली मोहल्ले में बुला लो, झगड़ा हो जाएगा। गली मोहल्ले में बुला लो, झगड़ा हो जाएगा। जहां शांति हो बुला लो, झगड़ा हो जाएगा। और याद रखना, ये किसी के सगे नहीं है। हिंदू को मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, किसान का पहलवान से झगड़ा कराओ, और पहलवान का जवान से झगड़ा कराओ। ये भारतीय झगड़ा पार्टी जब तक इस देश में रहेगी शांति नहीं रह सकती। इसलिए भारतीय झगड़ा पार्टी को मिलकर हराना है, इनकी राजनीति को खत्म करना है, और इसमें सबको मिलकर एक साथ आना होगा, सबको मिलकर एक साथ आना होगा। कोई मुद्दे की बात नहीं करते। पूरा चुनाव देख लीजिए, क्या करे हमें शीश महल पे बात करना। मैंने कहा चल भाई शीश महल पे बात करते हैं। मैं चला गया राजमहल, कहते नहीं हम नहीं दिखाएंगे इसको। क्या लगा नहीं दिखाएंगे हमने कहा क्यों? हम देखना चाहते हैं 6700 जोड़ी जूते, हम देखना चाहते हैं 300 करोड़ रुपए की कालीन, हम देखना चाहते हैं 200 करोड़ का झूमर, हम भी देखना चाहते हैं 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां तुम्हारी, हम भी देखना चाहते हैं 8400 करोड़ का तुम्हारा जहाज, हम भी देखना चाहते हैं लाखों का चश्मा, हम भी देखना चाहते हैं 10 लाख का सूट पहन के तुम घूमते हो। कहते हम फकीर हैं। कहते 35 साल तक हमने भीख मांगा, कहते 35 साल तक हमने भीख मांगा। बारे मोदी जी 35 साल तक आपने भीख मांगा है। मैं तो एक ही बात मोदी जी के बारे में कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री में कोई खूबी हो ना हो, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। क्या बोला था 2014 में? बोले नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 22 करोड़ नौकरी मिल गई नौजवानों
जवानों को क्या मिल गई? क्या मिल गई? क्या कहने लगा अग्निवीर बन जा बेटा, 17 साल में जवान बनो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। बाप नौकरी कर रहा होगा, बेटा रिटायर होके आ गया। ताज मोहम्मद से पूछे भैया ये तुम्हारे साहिब बेटवा क्या करत? कह रिटायर होके आ गया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। मोदी जी ने कहा 21 साल में रिटायर हो जाओ। मैंने मोदी जी से कहा वाह रे, प्रधानमंत्री बनना है, आपका भतीजा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, और हमारे घर का जवान 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में और -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत की रक्षा करेगा। ये दोहरी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। हमको हमारा हक चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। उस पे बात नहीं करते। फिर क्या बोले? कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर में लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे। हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 लाख आ गए, 15 पैसे नहीं आए, 15 पैसे नहीं आए। हाजी यूनुस साहब मुझे बता रहे थे कि इनके घर में 1500 की नोट छिपा के संदूक में जो मैडम ने रखा था, मोदी जी ने कहा लाइन में लग के इसको जमा कर दो, यही काला धन है। उसको भी जमा करा लिया, उसको भी खाली करा लिया। कहने लगे 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे। आज तक उसका पता नहीं। किसानों के फसल का दाम दोगुना कर देंगे, आज तक उसका पता नहीं। मुझसे लोगों ने कहा ये बीजेपी के बारे में आपकी क्या सोच है? मैंने कहा ये बड़का झूठा पार्टी है। सबसे ज्यादा नाराज लालू यादव जी चल रहे हैं इनसे। मैंने कहा क्यों नाराज है? कहने लगे हमारे 7 गो बेटा बेटी, हम और राबड़ी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था, आज तक नहीं आया। उनको भी 15 लाख का इंतजार था। सबको बेवकूफ बना दिया पूरे देश को। जितने कॉन्फिडेंस से भाजपाई झूठ बोल सकते हैं, उतने कॉन्फिडेंस से कोई सच नहीं बोल सकता। गए हमारे यहाँ खलीलाबाद में, कहने लगे बाबा संत कबीर, बाबा गुरु नानक देव, बाबा गोरखनाथ एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। पता चला तीनों के जीवन काल में 100-100 साल का अंतर है। गए बिहार में, कहने लगे जब सिकंदर बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। पता चला बिहार में सिकंदर कभी कभी नहीं किया। ऐसे है हमारे मोदी जी। तो इनसे सावधान रहना है। इनको देश से मतलब नहीं, इनको इंडिया से मतलब नहीं। देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ एक आदमी से मतलब है, जिसका नाम है अडानी। आकाश में चले जाओ तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, सड़क अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, सेल अडानी का, बेल अडानी का। आप पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का। आकाश से लेके पाताल तक हिंदुस्तान को नीलाम करने का काम नरेंद्र मोदी ने अडानी के हाथों में किया है। इसीलिए मैंने संसद में नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के। नाराज हो गए, मुझे 6 महीने जेल भेज दिया। मैं निकल के आया, पछताने लगे, बोले जेल में ही था, ठीक था। 4 गुना ज्यादा और बोलने लगा मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं और बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, जब तक जिंदा हूं तुम्हारी नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ता रहूंगा। एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक जिंदा हूं तुम्हारी नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ता रहूंगा। और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करने के लिए आया हूं, आप सबसे गुजारिश करने के लिए आया हूं कि हमारे छोटे भाई आदिल अहमद खान को यहां से जिता के भेजिएगा। बीजेपी को कहीं से भी मजबूत नहीं होने देना है। ये जिम्मेदारी आपको निभानी है, ये हक आपको निभाना है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए, विनती करने के लिए आया हूं।